Good morning, JEE aspirant. Welcome in Bhadur's career classes. I am Shiva Yadav, maths faculty in Bhadur's career classes. तो बच्चों, अब तक हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ स्पेशल इक्वेशंस के रूट्स फाइंड करना सीखा था लास्ट क्लास में, जिसमें मॉडुलस फंक्शन भी आ गया था क्वाड्रेटिक के अंदर, है ना। तो कैसे डील करना है, कैसे डिफाइन करना है, तो कुछ आसान क्वेश्चंस ही लिए थे लास्ट क्लास में। अब हम लोग कुछ मज़ेदार क्वेश्चंस लेने वाले हैं, है ना, जिसमें अपने को कभी लॉग एप्लीकेशन भी करना पड़ सकता है। तो उस पर बेस्ड एक और क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इन्होंने इसमें पूछा है द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन अपने पास है ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों जेईई मेंस के अंदर। एक इक्वेशन दे रखी है ना, मॉडुलस भी है इसके अंदर। दिस इज मॉडुलस ऑफ 2⁻x - 1 इसके इक्वल है। तो इसके सॉल्यूशन बताने 0, 2, 3, 1 इस तरीके से ऑप्शंस दिए हैं। मतलब x की वो कौन कौन सी वैल्यूज हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही होगी, है ना, वो बताना है आपको। कौन सी होगी वो नहीं बताना, कितनी होंगी वो बताना, है ना। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो इसमें मॉडुलस फंक्शन भी आ चुका है और 2⁻x। तो एक काम करते हैं बच्चों, इसको थोड़ा सा आसान दिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 2⁻x को t मान लेता हूं, t अज्यूम कर लेता हूं, है ना। और जैसे कि आप जानते हो बच्चों, a⁻x, e⁻x ऐसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब जो भी आपने अज्यूम किया है t, 2⁻x को t माना है, तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा ना। आप नेगेटिव नहीं ले सकते, इवन 0 भी नहीं ले सकते हो, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। और तो अब देखते हैं इसको एक बार। t - 1 यहां पे हो गया t² - 2t। 2⁻x को अगर मैंने t माना है तो t को अंदर डाला, t × t, t² - 2t, है ना। अब ये नॉर्मल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा लग रहा है, जिसमें मॉडुलस आया है, बस इसको डिफाइन करना है, जैसे कि पिछली क्लास में हम लोगों ने इसको किया था अभी। तो अपन क्या करने वाले हैं, इसमें दो केसेस ले लेते हैं। एक बार केस लेता हूं मैं यहां पे। केस 1 इज व्हेन t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड केस 2 इज t इज स्मॉलर देन 1। केवल यही दो केसेस बन सकते हैं, या तो मॉड के अंदर की क्वांटिटी 1 या 1 से बड़ी होगी या 1 से छोटी होगी। जैसे आपको पता है ये 1 से बड़ा है ना। लेकिन यहाँ पे जैसे मैं t को 1 से छोटा ले रहा हूँ, तो 0 से बड़ा तो मानना ही पड़ेगा, आप जानते हो, क्योंकि t 0 से बड़ा है, 2⁻x माना है आपने। तो t जब 1 या 1 से बड़ा है तो मॉड लगाने का कोई मतलब नहीं है। मॉड के अंदर की क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव आएगी। ये हो गया यहाँ पे t² - 3t - 4 इज इक्वल टू 0, है ना। इस t को इधर भेजा मैंने, t² - 3t, 5 - 1 जो 4 था वो -4 हो गया। यहाँ पे इसके फैक्टर्स कर लेता हूँ मैं। t कॉमन लिया, t - 4 + 1 कॉमन लिया, t - 4 इज इक्वल टू 0, t - 4 t + 1। तो यहाँ से जो t की वैल्यूज आ रही है 4 और -1 आएगी, लेकिन -1 वाली रिजेक्ट कर दोगे आप। क्यों? बिकॉज आपने माना है t 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए, मतलब 4 तो चलेगा, t की वैल्यू 4 चलेगी, बट t एक्चुअली था क्या, t था हमारा 2⁻x। तो 4 को आप लिख सकते हो 2⁻2, तो मतलब एक x की वैल्यू 2 आ रही है यहाँ से, जो इसे सेटिस्फाई करेगी, है ना। x = 2 सेटिस्फाई कर भी रही होगी, आप देख भी सकते हो। यहाँ से 2 डालोगे तो 2 का स्क्वायर, 4 - 1 3, 5 + 3 8 हो गया। इधर भी आप डालोगे 2⁻2, दिस इज 4 ब्रैकेट में 4 - 2 2, 4 × 2 8, 8 = 8 आ जाएगा। मतलब 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो एक तो सॉल्यूशन यहाँ से आ गया। अब इस वाले सेक्शन से और देख लेते हैं, क्या कोई ऐसी x की वैल्यू है जो इसे सेटिस्फाई कर रही है। तो आपने माना यहाँ पे दैट t इज स्मॉलर देन 1 एंड ग्रेटर देन 0,
मतलब मॉड के अंदर की क्वांटिटी यहाँ पे ये नेगेटिव खुलेगा, तो एक मैंने अपनी तरफ से लगा लिया नेगेटिव, एक नेगेटिव अपनी तरफ से लगाऊंगा t माइनस 1, तो वो कितना हो जाएगा 1 माइनस टी। इसको अच्छे तरीके से लिख लेते हैं, टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 6 इक्वल टू 0। इस माइनस को उधर लेके गया, 6 को इधर लेके गया। यहाँ से आप बहुत ही इजीली इसको फैक्टराइज कर सकते हो। यहाँ से एक t की वैल्यू 3 आ गई। क्या आप कोई वैल्यू ले सकते हो क्या बच्चों? यहाँ से बताओ। कोई भी नहीं ले सकते, क्योंकि आपने माना था दैट t इज स्मॉलर देन 1 एंड ग्रेटर देन 0। इनमें से कोई भी वैल्यू इस इंटरवल में लाई नहीं कर रही, मतलब आप यहाँ से कोई वैल्यू नहीं ले सकते। t इक्वल टू 3 एक से बड़ा हो गया, t इक्वल टू -2 नेगेटिव हो गया, दोनों में से कोई वैल्यू नहीं लोगे आप। सो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं? नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की अगर मैं बात करूं तो एक है। वो आखिर सॉल्यूशन है क्या? सॉल्यूशन वो है कितना भाई लोग? वो है 2। ठीक है, सॉल्यूशन 2 है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1 है। ये वाला क्वेश्चन आप कर सकते हो, इस तरीके से कर सकते हो ना। एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं कुछ अलग टाइप का, जिसकी इक्वेशन थोड़ी सी डिफरेंट लग सकती है आपको देखने में, बट बनेगी बाद में क्वाड्रेटिक ही। उसको भी देख लेते हैं। ये भी जेई मेन का ही क्वेश्चन है भाई लोग, दिस इज जेई मेन क्वेश्चन है ना। सो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि आखिर पार्ट तो क्वाड्रेटिक का ही है ना। एक क्वेश्चन और लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है, बट अप्रोच यही रहने वाली है ऑलमोस्ट। √3 प्लस √2 रेज टू पावर एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस √3 माइनस √2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 10। देन फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ही पूछा है आपसे। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन है ना। ऑप्शंस भी दिए इन्होंने 1 2 3 4। ठीक है, तो एक बार इसको गौर से देखते हैं। ये जो पावर है ना एक्स स्क्वायर माइनस 4, जो इधर पावर है वही सेम पावर यहां पे। थोड़ा सा काम तो आसान दिख रहा है, लेकिन ये जो बेस है √3 प्लस √2, इसको एक बार गौर से देखें। क्या ये इसके इक्वल करा जा सकता है? ऐसे तो अपने को दिख रहा है यहाँ पे बहुत ही इजीली। अगर आप रेशनलाइज करोगे √3 माइनस √2 से, अगर इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, कहने का मतलब अगर आपने कुछ ऐसे किया, सेम क्वांटिटी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो कोई मेरे ख्याल से चीज़ तो वही रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट आपको ऊपर दिखेगा a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो गया 1/√3 माइनस √2। ठीक है, हो गया। और ये क्या है? ये और ये, इनमें रिलेशन क्या है कि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो अगर आपने इस चीज़ को मान लेते हैं, t अज्यूम किया है, या इस पूरे को ही मान लेते हैं यार, इस पूरी क्वांटिटी को अगर t माना है, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी? 1/t। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से लिखी है, t प्लस 1/t इज इक्वल टू 10। t हमने माना है इसको, ठीक है। वैल्यूज अपने को x की निकालनी है, t तो हमने अपनी तरफ से माना हुआ एक पैरामीटर है। तो अल्टीमेटली जो वैल्यूज़ हैं या जो सॉल्यूशन है वो तो x की वैल्यूज़ होंगी, वो डिसाइड करेंगी। बट हमने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इसको और t के टर्म्स में ले लिया है। इसको एक प्रॉपर इक्वेशन बनाते हैं।
ओके, इतना हो गया ये टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। टी की यहाँ से क्या क्या वैल्यू आएंगी, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। टी की वैल्यूज आएंगी प्लस माइनस 100 माइनस 4 होता है 96, और 96 को आप लिख सकते हो 4√2, है ना। 96 को लिखा जाता, रूट के अंदर लिखा जा सकता है ना इसको 16 इंटू 6, 16 में से 4 बाहर आ गया। इसको और सिंप्लीफाई करोगे ना तो ये है ऐसे, ये है आपका टी का वैल्यू, है ना। तो इसमें जो टी की वैल्यू है एक 5 प्लस 2√2 है, और एक है 5 माइनस 2√2, ठीक। बट टी को आपने माना क्या था, टी को माना था हम लोगों ने दिस √3 प्लस √2 का पावर x स्क्वायर माइनस 4, है ना। 2√2 की वैल्यू अराउंड आएगी 2.8 समथिंग, 2√2 हो गया अपना 2.8, और 5 में से माइनस भी करोगे तो मतलब टी ये वैल्यू ले सकता है, मतलब टी हमेशा पॉजिटिव तो है ही सही, यहाँ पे इतना तो साफ साफ दिख रहा है, बिकॉज a रेज टू पावर x के जैसे जितने भी फंक्शंस होते हैं वो पॉजिटिव तो होते ही है ना। तो अपने को पता चल चुका है टी दोनों वैल्यूज को तो एक्सेप्ट करेगा ही करेगा यहाँ से, है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। लेकिन ये बेस सेम क्यों नहीं बन रहा है यहाँ पे, √3 प्लस √2, क्वेश्चन में कुछ और भी था क्या यहाँ पे, √3 माइनस √2 की जगह पे शायद अगर यहाँ पे 9 हो जाता, सपोज अगर 9 वहाँ पे हो जाता तो ज़्यादा काम आसान नहीं हो जाता। 9 होना चाहिए था वैसे यहाँ पे, मुझे लग रहा है, क्यों लग रहा है ऐसे, यहाँ पे 9 होना चाहिए था, क्योंकि इससे तो जुगाड़ बनेगी नहीं इसकी ज़्यादा। देख लेते हैं एक बार, इतना फिर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा मेरे ख्याल से, वहाँ पे 9 होना चाहिए था, है ना। तो यहाँ पे हो जाता अपना 9/t, टी स्क्वायर माइनस 10, तो यहाँ से जो टी की वैल्यू आएंगे आप 90 माइनस टी प्लस 9 इक्वल टू 0, टी कॉमन लोगे आप t माइनस 9 माइनस 1 कॉमन लोगे, t माइनस 9 इज इक्वल टू 0, टी की वैल्यू एक 9 आ गई, टी की वैल्यू एक 1 आ गई, है ना। टी की वैल्यू अगर 1 है, टी को माना कितना था आपने, √3 प्लस √2 की पावर x स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। तो 1 को आप लिख सकते हो √3 प्लस √2 की पावर 0, मतलब x स्क्वायर अगर 4 आ गया तो x की वैल्यू प्लस माइनस 2, एक तो x की वैल्यू प्लस माइनस 2 सेटिस्फाई करेगी, चाहे -2 ले लो चाहे +2 ले लो, और आप देख पा रहे हो इसमें सेटिस्फाई भी कर रहा है, देखो 4 माइनस वो 0 हो गया, इसकी पावर 0 दैट इज 1 प्लस 9, यहाँ पे भी 10 इक्वल टू, दो वैल्यूज तो यहाँ से आ गई। अब लेकिन t की वैल्यू 9 भी तो हो सकती है ना एक केस में, यहाँ से देख लेते हैं। जब t की वैल्यू 9 है मतलब √3 प्लस √2 का पावर x स्क्वायर माइनस 4 जब 9 होगा, जो कि पॉसिबल तो है, लग तो रहा है, अगर आप यहाँ पे 9 लोगे तो x की ऐसी कोई वैल्यू होगी जिसपे 9 दे सकता है ये, क्योंकि a की पावर x का अगर बच्चों हम ग्राफ बनाएं, a की पावर x का, एक्चुअली ये तो x स्क्वायर माइनस 4 है, एक इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन है मतलब कोई भी दो वैल्यूज ऐसी होंगी जिसपे ये 9 दे सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। x इक्वल टू 0 पे कितना दे रहा है ये, x इक्वल टू 0 पे सपोज यहाँ पे कुछ वैल्यू देगा ये, x अपना बड़ा होता जाएगा तो ये बड़ा देता जाएगा, कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं हम लोग, है ना। x अगर बहुत बड़ा हो गया तो ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, x बहुत छोटा भी हो गया माइनस में तो भी ये ऊपर जाएगा। अब इसको 9 देना है, मतलब दो ऐसी पॉसिबल वैल्यूज तो होंगी जिसको 9 दिलवा सकती है। सो व्हाट इज द आंसर, मेरे ख्याल से इसका आंसर 4 आना चाहिए,
2 वैल्यूज यहां से आएंगी और 2 वैल्यूज यहां से आएंगी। ठीक है, ये वैल्यू अपनी जो आ रही है दैट इज, ठीक है, 4 आंसर आना चाहिए है ना इसका। ओके, बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करते हैं।